देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। मैं हूं आपके साथ हकीम फर्शता। खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में सीट अलॉटमेंट का तनाजा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी की जानिब से ये मुद्दा उठाए जाने के बाद जम्मू, रियासी और आसपास के दीगर जिलों में इसे लेकर लगातार एहतजाज हो रहा है। मजहबी और समाजी तंजीमें संघर्ष समिति बनाकर इस फैसले को बदलने का मुतालबा कर रही हैं। समिति ने इसे लेकर एलजी और सदर जमहूरिया को खत लिखने की बात की है। वजह यह है कि मेडिकल इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस की 50 में से 42 सीट कश्मीर के तलबा तलबात को अलॉट हुई है। लीडर ऑफ अपोजिशन की जानिब से दाखिला अमल पर तशवीश जाहिर करने के बाद ये तहरीक जोर पकड़ती जा रही है। बीजेपी और मजहबी तंजीमों का कहना है कि माता वैष्णो देवी एक मजहबी ट्रस्ट है, लिहाजा इससे मुतल्लिक इदारों में अक्सरियत फिरके को तरजीह मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर सरकार और खुद वजीर आला ने इन मुतालबात को मुस्तरद कर दिया है। उमर अब्दुल्ला ने आज एक बार फिर इससे लेकर हो रहे धरने और प्रदर्शन की तनकीद की। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत तलबा को मेरिट की बुनियाद पर दाखिला मिला है। उन्होंने कहा कि एक्ट में दाखिले के लिए मजहब, इलाका या जबान की कोई कायद नहीं है। सीएम ने लीडर ऑफ अपोजिशन को एक्ट को पढ़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के मुतालबात से एक गलत रिवायत कायम होगी जिससे समाज में गलत पैगाम जाएगा। सीएम ने खबरदार किया कि इस तरह के इकदाम से अगर नौजवानों में शिद्दत पसंदी बढ़ी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। जम्मू कश्मीर सरकार और खुद वजीर आला ने इन मुतालबात को मुस्तरद कर दिया है। उमर अब्दुल्ला ने आज एक बार फिर से लेकर हो रहे धरने और प्रदर्शन की तनकीद की है। जब असेंबली ने बिल पास किया माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए, उसमें मुझे बताइए ना, कहाँ पे लिखा था कि एक मजहब के लड़कों को या लड़कियों को उससे बाहर रखा जाएगा। उस वक्त ये कहा गया था कि इसमें एडमिशन जो है मजहब देख के नहीं होगा, सिर्फ मेरिट देख के होगा। अब जब मेरिट के बुनियाद पे एडमिशन के फैसले हो जाते हैं तो कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है। अगर आपको बिना मेरिट के एडमिशन करना है तो सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त ले लीजिए। जहाँ तक मैं जानता हूँ हमारे मुल्क के आईन में इस बात की इजाज़त नहीं है। अब कल को अगर हम मजहब देख के ये सारे फैसले करना शुरू करें तो क्या सोशल वेलफेयर की स्कीमें भी हम मजहब देख के की जाएं? बीजेपी को शायद अब सुनील शर्मा को आए हुए चंद ही दिन हो गए, उन्हें वो असेंबली का जो एक्ट है वो निकालना चाहिए। वो रिकॉर्ड में होगा, असेंबली के रिकॉर्ड में होगा। एलओपी हैं असेंबली के सेक्रेटरी से, वो रिकॉर्ड मांगे और देखें ना, जो बिल पास हुआ है उसमें कहीं पे ये दर्ज हुआ है कि मजहब देख के जो है सीटों का बंटवारा होगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बुनियाद पे सीटों का फैसला होना था इम्तिहान के बाद। अब इन बच्चों का क्या कसूर है अगर मेरिट जो है इम्तिहान में ये आगे आ गए? मेहनत करिए और इम्तिहान पास करिए और एडमिशन हासिल करिए। अब कैसे अश्योर करोगे ना? तो फिर आप सीधा कहिए ना कि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी और माता वैष्णो देवी अस्पताल। आप यूनिवर्सिटी को अस्पताल से अलग क्यों कर रहे हैं? फिर अस्पताल में भी कहिए ना कि ये माता वैष्णो देवी के चंदे का पैसे का अस्पताल है, इसमें मुसलमानों को या गैर हिंदुओं को इलाज नहीं दिया जाएगा। तनाज़े को लेकर अभी तक श्राइन बोर्ड और यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से कोई ऑफिशियली बयान जारी नहीं किया गया है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख ने इस हवाले से मेडिकल कॉलेज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर यशपाल शर्मा से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उनका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ जा रहा है। जराये के मुताबिक यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि मेरिट पर हुए सीट अलॉटमेंट को लेकर वो भी कुछ नहीं कर सकते। दूसरी जानिब बीजेपी के राज्यसभा रुकने गुलाम अली खटाना ने आज गांदरबल में सहाफियों से बात करते हुए मौजूदा तनाज़े को हिंदू मुस्लिम के बजाय मेरिट और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की तयशुदा गाइडलाइन की बुनियाद पर जायजा लेने की जरूरत है। ताहम उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि इदारे से एक खास वर्ग के जज्बात जुड़े हुए हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरा, ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक एग्जाम होता है देश लेवल का, उसमें बच्चे आते हैं और फिर उनको चॉइसेस भरना होता है। तो खासकर यहाँ जम्मू कश्मीर एक 70% यहाँ एक समाज का पॉपुलेशन है, तो ऑब्वियसली बच्चे यहाँ ऑप्शन ऑप्ट करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई इंस्टीट्यूशन कहीं अकीदे से जुड़ा है
तो वो फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान में रखें। कोई हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, अगर एक इंस्टीट्यूशन किसी अकीदे से जुड़ा है वो फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और देश में जो एक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो मेरिट्स है वो भी इंपॉर्टेंट है। दोनों फैक्टर है इसमें, इसी तरह होता है। बाकी अपनी जगह सब चीजें चलती हैं। तफसीलात के लिए हमारे साथ श्रीनगर से मीर उमर और शुभम शर्मा जुड़ चुके हैं। शुभम, आपसे जानना चाहूंगी पहले, आज सीएम उमर अब्दुल्ला ने पुंछ के जिले में दौरा किया और क्या कुछ कहना था उनका, ये जो तनाजा खड़ा हुआ है सीट अलॉटमेंट्स को लेकर, इस हवाले से। बिल्कुल, देखिए, एक यूनिवर्सिटी का ये जो मुद्दा है अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक और हिंदू और मुस्लिम्स की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं इसमें एक नया रोल अदा कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो अब बीजेपी भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे के ऊपर स्पष्टीकरण करती हुए कह रही है कि एलजी साहब के साथ इनकी बात हुई है, जल्द ही कोई ना कोई निर्णय जो है वो इस पर लिया जाएगा। पर वहीं अगर दूसरी ओर सीएम की बात की जाए जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला जी की, तो उन्होंने साफ तौर से सही भी कहा है कि अगर इंस्टीट्यूट है तो वहां पर हिंदू हो मुस्लिम हो वो सबके लिए है। और जिस तरीके से उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि अगर ये हिंदुओं के लिए ही कॉलेज था तो फिर नारायणा अस्पताल में क्यों अन्य समुदाय के लोगों का इलाज हो रहा है, ये भी एक सवाल था। पर इसमें आपको मैं विस्तार से बताऊं तो इसमें कमी जो है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर जशपाल शर्मा जो इसके वहां पर हेड जिसको बनाया गया है उनकी गलती मानी जाएगी। क्योंकि जब भी कोई नया मेडिकल कॉलेज किसी भी उसके अंदर खुलता है, राज्यों में खुलता है या यूटी में खुलता है, तो उसके पहले 2 साल जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसमें आप बीओपी जो आपका स्टेट का मेडिकल काउंसिल है उसके द्वारा ही जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वो उसमें एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। यानी कि नीट जो नेशनल जो मेडिकल का टेस्ट होता है वो पहले 2 साल नहीं होता है। यह एक गाइडलाइन है मेडिकल कॉलेज की। उसी तर्ज पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो नया ये मेडिकल कॉलेज माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज जो खोला गया उसमें भी अभी पहला साल है जिसमें 50 बच्चे बैठने हैं, पहला साल और अगला साल यानी कि 2 साल जो होंगे उसमें बीओपी जो जम्मू कश्मीर का मेडिकल काउंसिल है उसके द्वारा जो सिलेक्टेड बच्चे होंगे वो होंगे नेशनल लेवल के बच्चे। अभी और 2 साल अभी नहीं इस पे बैठ पाएंगे। पर यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर ये सब कुछ चीजें थी, इस चीज का सब कुछ डॉक्टर जशपाल जी को पहले ही पता था, तो इतनी बड़ी गलतियां उनके द्वारा क्यों की गई, क्यों इस मुद्दे को इतना ज्यादा बड़ा बनाया गया कि आखिरकार लोग जो हैं वो प्रदर्शन पर उतर आए हैं। जी मीर, आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो तनाज़ा सीट अलॉटमेंट्स के हवाले से सामने आ रहा है और लगातार हम देख रहे हैं ये थमने का नाम नहीं ले रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, क्या यूनिवर्सिटी इंतजामिया के हवाले से कोई ऑफिशियल बयान सामने आ रहा है? वेल एज ऑफ नाउ अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस चीज को नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से अब ये सूरत हाल जो है या कंट्रोवर्सी जो है अभी पॉलिटिकल मोड ले चुकी है, क्योंकि इसका जो पहला इनिशियल स्टेटमेंट जो था जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं पे जिस तरह से रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि कंट्रोवर्सी में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही था। क्योंकि जिस तरह से एलओपी सुनील शर्मा ने, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, अपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्होंने जिस तरह से इस बात को सामने रखा उसकी वजह से जो एक रद्द-ए-अमल जो है डेफिनेटली नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी आ रहा है, जिसमें चीफ मिनिस्टर ने इस बात को बिल्कुल क्लियर किया कि कहीं पे भी चाहे हम कॉलेज की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें या हॉस्पिटल में इलाज की बात करें, तो वहां पे कोई मजहब या रंग रूप देख के नहीं किया जाता है, बल्कि जो उसकी लीगल एक प्रोसीजर जो होता है, एक सिस्टम जो होता है जिसके बेसिस पे वो बनाया जाता है, वहां पे उसी तरीके से चाहे हम एडमिशंस की बात करें और चाहे हम इलाज की बात करें तो उस बेसिस पे होता है। उनका मानना है कि किसी भी कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर कोई दाखिला लेता है तो वो मेरिट की बेसिस पे होता है, ना कि किसी मजहब या किसी मिल्लत को लेकर। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई ऐसा शख्स जो है ऐसा मानता है कि किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में अगर बच्चों को एडमिशन देना है और वो किसी फेथ को मद्देनजर देके देना है, तो उसको फिर उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी को डिक्लेयर कर देना चाहिए कि ये एक माइनॉरिटी बेस्ड कॉलेज है। और कहीं ना कहीं पे जिस तरह से अभी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की जो है लगातार हमें हाई लेवल पे देखने को मिल रही है, क्योंकि एलओपी वहां से स्टेटमेंट दे रहे हैं, साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो एलजी से जो है इस मामले को लेकर जो एक रिव्यू लेना चाहते हैं, एक मीट करना चाहता है जिसमें इन बातों को लेकर जो है कंसिडरेशन लिया जाए और उसके लिए जो एडमिशन का जो प्रोसेस जो है
उसको लेकर जो है रिव्यू किया जाए। वहीं पे चीफ मिनिस्टर का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि किसी भी जगह पे जो है मजहब को बीच में नहीं लाना चाहिए, बल्कि जो एक काबिलियत एक स्टूडेंट की होती है उसको मद्देनजर रखना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी जो है कहीं ना कहीं पे मुस्लिम्स की ज्यादा है, तो उसकी वजह से जो ज्यादातर जो पॉसिबिलिटी जो कहीं ना कहीं पे क्रिएट होती है तो ऑब्वियसली मेजॉरिटी की बन जाती है। लेकिन साथ साथ वहां पे इम्तिहानात भी होते हैं, उस मेरिट को भी देखना पड़ता है जिसको क्वालिफाई करके एक स्टूडेंट जो है अपनी डिग्री हासिल करने के लिए पढ़ाई शुरू करता है। तो कहीं ना कहीं पे उनका मानना एक लीगल वे में एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री जैसे हम देखते हैं तो उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि ये बिल जो है ऐवान में जब पास की गई तो उसमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया था अगर इस इंस्टीट्यूशन में किसी बच्चे को एडमिशन दिया जाएगा तो वो ऑन द बेसिस ऑफ फेथ होगा, बल्कि उसमें ये लिखा गया है कि जो उस बच्चे का एडमिशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट होगा। और अगर ये सारी चीजें स्पष्ट हो गई है, बिल्कुल क्लियर है और हमारे ऐवान में बिल्कुल इसको पास किया गया है, तो ये कहां से बात पैदा होती है कि अगर किसी बच्चे को एडमिशन लेना है तो वो उस डायरेक्टिव को फॉलो करना चाहिए या उस पेज को मानना चाहिए। तो वहीं पे अगर आप देखेंगे तो सुनील शर्मा का भी एक अलग स्टैंड है। उनका मानना है कि जो माइनॉरिटीज है उनका भी ख्याल रखने की जरूरत है। तो उन्हें ये नहीं कहा है कि मेरिट को इग्नोर करना चाहिए, उनका मानना है कि फेथ को भी मद्देनजर रखना चाहिए अगर किसी भी जगह पे एडमिशंस का प्रोसेस शुरू होता है। जी साथ ही मैं मीर ये भी जानना चाहेंगे कि जो बीजेपी के राज्यसभा रुकन गुलाम अली खटाना है उन्होंने भी आज गांधरबल में सहाफियों से कुछ बात की है, तो क्या कुछ कहना था उनका? पर देखिए अभी जिस तरह से मैं कह रहा था कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हमें फ्रॉम एवरी कॉर्नर जो है इस चीज को लेकर जो है देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि गुलाम अली खटाना क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी जिम्न में हमने आज बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है अल्ताफ ठाकुर, उनसे भी हमने बात की। तो अगर आप इसको पार्टी एज अ होल ले लें तो पार्टी का यही मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जिस तरह से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं या गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के आवाम को सिर्फ बहकाने के लिए किए जा रहे हैं ऑन द वे कि जो ग्राउंड लेवल की जो सूरत हाल है वो उस तरह की नहीं है। तो उनका मानना है कि इस तरह के स्टेटमेंट्स देना कि अगर उनको उस इंस्टीट्यूशन में जो है पढ़ाई करने की इजाजत नहीं दी जाती है तो वो कहीं ना कहीं पे रेडिकलाइजेशन की तरफ चले जाएंगे। तो ये एक इंतजार पैदा करने की जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लगातार जो है करंटली स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इस एडमिशन कंट्रोवर्सी को लेकर। अब कोशिश यही की जा रही है कि जो ऑन ग्राउंड जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो चीजें रखी गई हैं उनके मुताबिक जो है इस एडमिशन प्रोसेस को जो है कैरी आउट किया जाए। क्योंकि अक्रॉस देखे आप तो 50 जो है सीट्स की बात की गई थी, जिसमें अराउंड 42 सीट्स जो है वो वहां पे मुस्लिम स्टूडेंट्स ने एक्वायर की है मेरिट की बेसिस पे। तो कहीं ना कहीं पे जो ये रिजेक्शन और फेथ को लेकर जो बात कहीं ना कहीं पे चल रही है उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि जम्मू कश्मीर सरकार इस चीज को बिल्कुल मुस्तरद कर रही है। वो कह रहे हैं कि जो प्रोसेस जो है एक इंस्टीट्यूशन का वो मेरिट पे बेसिस पे होता है, ना कि किसी फेथ या माइनॉरिटी को लेकर। लेकिन वहीं पे भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन एक माइनॉरिटी से रन होता है, वहां से उसकी फंडिंग होती है, तो डेफिनेटली माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स का भी ख्याल रखना चाहिए और उनके लिए एक रिजर्व्ड सीट्स की जो कैटेगरी जो है वो उस इंस्टीट्यूशन में क्रिएट की जानी चाहिए। जी शुभम, आपसे जानना चाहूंगी कि जो ये आज मीटिंग हुई थी पुंछ में, इसमें और कौन कौन सीएम के साथ शामिल था और सीएम ने क्या कुछ हिदायत दी है अफसरान को? कि वो आज वहां पे एक अहम भूमिका वहां के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ थी। पर मैं एक बार फिर आपको यूनिवर्सिटी की ही बात करूं, जिस तरीके से मेरे सहयोगी ने भी आपसे अभी जानकारी देते हुए बताया कि मेजॉरिटी जो थी वो सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में जो पेपर हुआ था मेडिकल का, उसमें मुस्लिम समुदाय के बच्चे जो हैं वो सबसे ज्यादा थे। वो शायद से यही एक कारण था कि सीटें जो है वो ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के बच्चों को जो है वो मेडिकल कॉलेज में देनी पड़ी। पर यहाँ पर सवालों के घेरे में कहीं ना कहीं जसपाल शर्मा, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया, वो यहाँ पर सबसे ज्यादा घेरे में लेते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जब मेडिकल कॉलेज ये बन रहा था, इसमें किस तरीके की सीटें होगी, क्या इसके वायलाज होंगे, क्या इसको किस तरीके की गाइडलाइंस है जो उसका पालन करना पड़ेगा, ये सब कुछ जो है वो डॉक्टर जसपाल जी के पास थी। तो क्या ये सब चीजें उनके पास होने के बावजूद उन्होंने इस तरीके का क्यों वो किया कि जिसमें सीटें जो है वो ज्यादा मुस्लिम समुदाय को दे दी?
ठीक है, मेरिट के हिसाब से सीटें बटी हैं, पर अगर 50-50 कर देते कि अगर 50 सीटें में से 25 हिंदुओं की होती, 25 मुस्लिम्स की होती, जहां मतलब उसको उस तरीके का कैटेगरी में अगर बांट देते तो शायद से इतना ज्यादा मसला जो है वो नहीं बनता, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी इंजीनियरिंग के बच्चे हो, बीए के बच्चे हो, जो ऑनर्स के बच्चे की अगर मैं बात करूं तो कई सारे बच्चे हैं जो अन्य राज्यों से यहाँ पर आकर पढ़ाई कर रहे हैं। कश्मीर के कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं श्राइन बोर्ड के डॉक्टर जसपाल शर्मा की लापरवाही थी, जिस कारण इतना बड़ा मुद्दा जो है वो जम्मू कश्मीर में उभर कर सामने आ रहा है। जिस तरीके से सीएम की अगर बात करूं तो सीएम ने स्पष्ट करते हुए कह दिया कि अगर यूनिवर्सिटी हिंदुओं के पैसे से, मां वैष्णो देवी के पैसों से चल रही है तो उसे पहले क्यों मेरिटोरिटी के बेसिस पे किया गया। अब जब बच्चे वहां पर अगर पेपर देकर पहुंचे हैं तो बच्चों का क्या कसूर है। मैं आपको एक बार फिर यही उसी चीज पे ले जाऊंगा कि अगर जब यहाँ के इंस्टीट्यूट के अंदर बायोलॉज बनाए जा रहे थे तो उस समय डॉक्टर जसपाल शर्मा के द्वारा क्यों नहीं ब्रीफ किया गया एलजी को। अगर एलजी की बात करें तो वो चेयरपर्सन है बोर्ड के, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड हो, माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय हो या फिर नारायणा अस्पताल की ही बात करूं, तो अगर ये सब चीजें पहले से ही ब्रीफ करके अच्छे से ब्रीफिंग की होती तो शायद से इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता। हमने लगातार कोशिश भी की डॉक्टर जसपाल से बात करने की, पर उनका मोबाइल स्विच ऑफ था। विश्वविद्यालय में जाकर मिलने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया कि वो बातचीत करने के लिए अभी तैयार नहीं है। तो फिर कहीं ना कहीं गलती जो है वो यूनिवर्सिटी के उस स्टाफ की है। जब मीटिंग्स हो रही थी उस टाइम पे क्यों नहीं फैसला लिया गया। पर अब इस सबके बीच देखना यह होगा कि जो बच्चे पेपर देकर, एग्जाम देकर यहाँ तक पहुंचे हैं, क्या उनको क्लासेस में बैठने की अनुमति दी जाएगी या फिर कोई और उसका अल्टरनेट निकाला जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए मीर उमर और शुभम शर्मा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज पुंछ जिले में चल रहे तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। मीटिंग में कैबिनेट वजीर जावेद राना, सीएम के मुशीर नासिर असलम वानी, डीडीसी चेयरपर्सन और मकामी रुकन असेंबली के अलावा डिप्टी कमिश्नर और दीगर महकमों के सीनियर अफसरान भी मौजूद रहे। सीएम ने प्रोजेक्ट के फंड और काम के मयार को लेकर मालूमात हासिल की। वज़ीर आला ने अफसरान को सभी प्रोजेक्ट वक्त पर पूरा करने की हिदायत भी दी। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बता दें, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज पुंछ में मीटिंग की है। वहीं इस बीच आपको बता दें, सीएम ने प्रोजेक्ट के फंड और काम के मयार को लेकर मालूमात भी हासिल की। वज़ीर आला ने अफसरान को सभी प्रोजेक्ट वक्त पर पूरा करने की हिदायत भी दी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज पुंछ जिले में चल रहे तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। मीटिंग में कैबिनेट वजीर जावेद राना, सीएम के मुशीर नासिर असलम वानी, डीडीसी चेयरपर्सन और मकामी रुकन असेंबली के अलावा डिप्टी कमिश्नर और दीगर महकमों के सीनियर अफसरान मौजूद रहे। सीएम ने प्रोजेक्ट के फंड और काम के मयार को लेकर मालूमात हासिल की। वज़ीर आला ने अफसरान को सभी प्रोजेक्ट वक्त पर पूरा करने की भी हिदायत दी।
बड़ी खबर से आपको आगाह करें नाजरीन, आपको बताते चले वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज पुंछ जिले में चल रहे तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। मीटिंग में कैबिनेट वजीर जावेद राना, सीएम के मुशीर नासिर असलम वानी, डीडीसी चेयरपर्सन और मकामी रुकन असेंबली के अलावा डिप्यूटी कमिश्नर और दीगर महकमों के सीनियर अफसरान भी मौजूद रहे। सीएम ने प्रोजेक्ट के फंड और काम के मयार को लेकर मालूमात भी हासिल की। वजीर आला ने अफसरान को सभी प्रोजेक्ट्स वक्त पर पूरा करने की हिदायत दी। तफसीलात के लिए हमारे साथ अनुभव मिश्री पुंछ से जुड़ चुके हैं। अनुभव, जानना चाहेंगे कि आज सीएम उमर अब्दुल्ला ने पुंछ के किस इलाके में तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया, क्या कुछ कहना था उनका, क्या कुछ उनने देखा, तफसीलन बताइए। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है आज एक दिन के पुंछ दौरे पर थे, जहां उन्होंने डाकबंगलो पुंछ में सीनियर अधिकारियों के साथ, कैबिनेट के मिनिस्टर्स और सीनियर जो है डिस्ट्रिक्ट के या डिवीजन के जो स्टेट के अधिकारी थे उनके साथ एक बैठक की और मेजर प्रोजेक्ट्स जो थे डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं, जैसे परनई पावर प्रोजेक्ट है, हमारा नेशनल हाईवे है, और भी जो प्रोजेक्ट्स डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं, कुछ ब्रिजेस हैं, उनका पूरा रिव्यू किया गया। और कुछ प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि टेंडरिंग प्रोसेस में जो था, क्योंकि जो लेजिस्लेचर थे उनका ये कहना था कि टेंडरिंग प्रोसेस में कुछ लोगों ने स्टे लिया हुआ है, जिसकी वजह से जो है ऑफिशियल टेंडर्स को नहीं खोल रहे और कहीं जगह पर कोताही भी देखने को मिली है ऑफिसर्स की द्वारा, और टेंडरिंग जो प्रोसेस है उसको बड़ा स्लो डाउन किया गया है। तो चीफ मिनिस्टर ने इमीडिएटली एक्शन लेते हुए उन्होंने कहा कि फटाफट आप इमीडिएटली जो है टेंडर्स को जो है ओपन कीजिए, अलॉटमेंट कीजिए और काम को फटाफट शुरू करवाइए, ताकि जो फंड्स है वो लैप्स ना हो, क्योंकि बहुत मुश्किल से पैसा लाया गया है और जो इस पैसे का फायदा आवाम को मिलना चाहिए। इसको लेकर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जो है अफसरान को हिदायत दी कि जल्दी से जल्दी टेंडरिंग प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए, ताकि जो है वर्क को एग्जीक्यूट करके फटाफट कंप्लीट किया जाए। उनका ये कहना था कि जो फंड्स इस साल के लिए एलोकेट हुए हैं वो मार्च से पहले कंप्लीट कर देने चाहिए। उन्होंने अफसरों को 1-2 महीने का टाइम दिया। उन्होंने बोला 1-2 महीने में कम से कम 50 से 60% फंड जो है वो पूरे कर लिए जाए, ताकि लोगों को जो काम है वो ग्राउंड पे दिखे। जी, और जानना चाहेंगे क्या सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ कोई और भी इस जायजे में शामिल था? जी बिल्कुल, जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के साथ जो है सतीश जी जो मंत्री हैं, जावेद राणा जी, जावेद अहमद डार जी, सकीना इटू जी, नासिर अहमद वानी जी, एमएलए एजाज जान जी, अकरम जी भी इस मीटिंग में थे। तो काफी लंबी ये मीटिंग चली, जिसमें जो है वो पूरा ब्रीफ लिया गया। एमएलए जितने थे हमारे, क्योंकि हमारा जो मैंडर के एक एमएलए जावेद राणा जी जो है खुद मंत्री भी हैं, तो हर एमएलए ने अपने अपने इलाके की बात की और अपने अपनी जो मुश्किलात उनको आ रही है, लोगों को जो मुश्किलात आ रही है कामों को लेकर के ये बताया। तो पुंछ के लिए ये बताया गया कि सबसे ज्यादा जो सड़कें हैं, काफी ज्यादा सड़कें जो है पीएमसीएसवाई में हो, चाहे वो नबार्ड में हो, चाहे वो कैपेक्स में हो, वो पुंछ पर दी गई है। तो उन सड़कों का काम जल्दी से जल्दी शुरू हो। कुछ सड़कों का काम जो है जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स है उन्होंने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को बताया कि कुछ सड़कों का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है, कुछ उसमें क्लियरेंस बाकी है। जैसे जैसे वो क्लियरेंस मिलती है वैसे वैसे कामों को तेजी लाई जाएगी। और उन्होंने जो डिप्टी कमिश्नर पुंछ है उन्होंने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को अश्योर किया कि ये काम जो है स्पीड अप किए जाएंगे, जल्दी से जल्दी स्पीड अप किए जाएंगे और जल्दी इन कामों को कंप्लीट करके लोगों के लिए लोगों को हैंडओवर कर दिया जाएगा, ताकि लोग जो है इन कामों का फायदा ले सकें। तो नेशनल हाईवे की भी बात की गई, उसमें भी बताया गया कि जो जम्मू से पुंछ की सड़क है वो उसमें काम जो है काफी तेजी से चल रहा है। एमएलए एजाज जान और चौधरी मोहम्मद अकरम ने जो है वो यहाँ की बात की कि यहाँ पे काम जो है थोड़ा स्लो है, और जो हमारी बीजी में टनल बन रही है भाटा दुनिया में, उसका काम जो है एक साइड से चल रहा है। तो उसके लिए भी ग्रिड अथॉरिटीज ने बताया कि उसका काम एक साइड से चल रहा है और 210 मीटर जो है स्पैन जो है वो टीबीएल मतलब की कटिंग हो गई है टनल की। तो बाकी जो दूसरी तरफ से है विद इन 3-4 दिन उन्होंने सीनियर अधिकारियों ने उमर अब्दुल्ला को बताया कि 4-5 दिन के अंदर दूसरे टर्मिनल से भी इसकी कटिंग शुरू हो जाएगी और इस काम को स्पीड अप किया जाएगा। और उम्मीद है कि अगले साल ये जो है टनल कंप्लीट करके लोगों को दी जाएगी, ताकि लोग इसका फायदा उठा सके। जी, इसके अलावा जी अनुभव जी बताइए। इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने लोगों की बेहतरी को लेकर के एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स की बात की और जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स है, और उन्होंने एमएलए को और अधिकारियों को ये कहा कि लोगों को ये अवेयर किया जाए कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जितनी भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स है उसका बेनिफिट लेके खुद एम्प्लॉयमेंट जो है सेल्फ एम्प्लॉय बने और लोगों को भी, जो और लोग हैं उनको भी रोजगार दे, ताकि जो है गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर के जो लोगों की मेंटालिटी है
वो कम हो, जो गवर्नमेंट जॉब्स पर प्रेशर कम हो। जी जी। और मकामी रुकने असेंबली का क्या कुछ रोल रहा इस मीटिंग में? जी बिल्कुल, जो एमएलए हैं उन्होंने अपनी अपनी जो परेशानियां उनको आ रही थी, कई जो एमएलए जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि एमएलए ने ये डिमांड की कि जो यहाँ के पुंछ के मुलाजमीन हैं जो बाहर के डिस्ट्रिक्टों में उनकी ट्रांसफर कर दी गई है, तो उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी पोस्टें जो है वो खाली पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से जो है तरक्की के कामों को जो है उनमें रफ्तार नहीं दी जा रही है। तो उसको लेकर के माफ कीजिएगा, एमएलए ने ये डिमांड की कि उन अफसरान को वापस पुंछ भेजा जाए ताकि जो है वो पोस्ट फिल हो और जो काम है, क्योंकि यहाँ देखने को मिल रहा है कि एक एक ऑफिसर के पास 3-3, 4-4 डिपार्टमेंट का चार्ज है, जिसकी वजह से जो है अच्छी तरीके से वो काम नहीं कर पाता और एक डिपार्टमेंट को पूरी कंसंट्रेशन नहीं दे सकता। माफ कीजिएगा जी। तो एमएलए ने ये डिमांड किया कि जो अधिकारी बाहर हैं उनको यहाँ लाया जाए ताकि एक अधिकारी के पास एक या ज्यादा से ज्यादा 2 विभाग हो, ताकि वो उस विभागों में अच्छे तरीके से काम कर सके। जी जी। और अगर हम बात करें, सीएम ने प्रोजेक्ट के किस पहलू के मयार को लेकर मालूमात हासिल की है आज? अनुभव जी। देखिए, कुछ मेजर ब्रिजेस हैं हमारे यहाँ और डिस्ट्रिक्ट को, उसको लेकर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने जो है वो पूरी जो है वो उसकी डीपीआर देखी और उन्होंने डीसी पुंछ को ये भी कहा कि जो इनके अगर इनमें कोई रुकावट आ रही है, क्योंकि कई जगह पर हमने ये देखा कि वहां पर लोगों की लैंड है उसको लेकर के डिस्प्यूट जो है रेज हुए हैं, तो उनको कहा गया कि इमीडिएट ये डिस्प्यूट जो है वो उनको सेटल किया जाए ताकि जो तरक्याती काम है इनमें कोई रुकावट ना आए। जी। दूसरा, जम्मू पुंछ नेशनल उमर अब्दुल्ला ने और अधिकारियों को कहा कि इस काम को स्पीड अप किया जाए ताकि जल्दी से जल्दी ये सड़क कंप्लीट हो और लोगों को इसका फायदा मिल सके। दूसरा, कालाबन में जो लैंडस्लाइड हुआ है उसके लोगों की रिहेबिलिटेशन को लेकर के भी उन्होंने डिप्टी कमिश्नर पुलिस से पूछा और उनको ये कहा कि जल्दी से जल्दी उन लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए और उनकी एक परमानेंट सेटलमेंट की जाए, उन लोगों को जो है प्लॉट्स एलोकेट किए जाए ताकि वो लोग वहां जाकर रह सके और अपना एक छोटा सा आशियाना बना सके। जी। और अफसरान को क्या कुछ हिदायत दी गई? वजीर आला ने क्या कुछ कहा उनसे? जी देखिए, ये चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन अफसरान को दी कि जो है पब्लिक ट्रांसपेरेंसी रखनी है और काम को स्पीड अप करना है, काम को रोकना नहीं है ताकि लोगों को फायदा मिल सके। उन्होंने जो तरक्याती कामों के अफसर हैं उनको ये कहा कि जल्दी से जल्दी टेंडरिंग प्रोसेस को स्पीड अप किया जाए टाइम फ्रेम में, और जहां जहां पे कोर्ट का स्टे है, क्योंकि कुछ टेंडर्स में हमने ये भी देखा कि कोर्ट का स्टे है, तो ये बात भी होती, तो उन्होंने कहा कि जहां जहां भी कोर्ट का स्टे है वहां वहां जो है कोर्ट को उस काम को परस्यू करके उनको बताया जाए और अच्छे वकील करके ताकि फटाफट ये स्टे वेकेट हो और लोग जो है इनकी अलॉटमेंट की जाए। और जो जो काम जो है, जो अलॉटमेंट जो है अंडर प्रोसेस है, उनको अधिकारी को ये कहा गया कि फटाफट इनको अलॉटमेंट की जाए और काम जो है एक टाइम फ्रेम में स्टार्ट किया जाए। कॉन्ट्रैक्टर्स को ये कहा जाए कि काम को स्पीड अप करके और क्वालिटी में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना। जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन जो अधिकारियों को दिए कि हमें काम तो जल्दी करना ही करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करें। क्वालिटी में कतई भी कोई भी जो चूक है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी। अनुभव जी, आप हमारे साथ बने रहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुल्क आज अपना 76वां कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी यौम आइन मना रहा है। जम्मू कश्मीर में भी इस मौके पर सभी अजला में खुसूसी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर डीसी ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर की क़ियादत में सभी ने आइन की पासदारी का अहद लिया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में इसी तरह की एक तकरीब में शिरकत की। एक मजहबी तालीमी इदारे की जानिब से मुनक्किद इस तकरीब में कैबिनेट वजीर सकीना इत्तू, जावेद राना, सुशील शर्मा, सीएम के मुशीर और मकामी रुकन असम्बली के अलावा सीनियर अफसरान और बड़ी तादाद में स्कूलों के तलबा तलबात और आम लोगों ने भी शिरकत की। तलबा ने इस मौके पर कौमी तराने के साथ ही कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किया। स्कूली तालिबात ने ही प्रोग्राम में मौजूद सभी लोगों से आइन की पासदारी का हलफ लिया। वजीर आला ने इस मौके पर तालीमी इदारे के मुंतजमीन को मुबारकबाद देते हुए सीएम ने पुंछ को आपसी भाईचारे और बाहमी इत्तेहाद की मिसाल करार दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग समाज को मजहबी बुनियाद पर तकसीम करना चाहते हैं उन्हें पुंछ के लोगों से सबक हासिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय ऐन बराबरी
इंसाफ और भाईचारे की बुनियाद पर टिका हुआ है। पुंछ को कोएग्जिस्टेंस और हकीकी मानों में इंडियाज डाइवर्सिटी की अलामत बताते हुए सीएम ने कहा कि मुश्किल हालात में भी यहाँ के लोगों ने दूसरों के लिए मिसाल पेश की है। संविधान डे के मौके पर मुल्क का आईन तैयार करने वालों को खिराज अकीदत पेश करते हुए वजीर आला ने कहा कि सभी सियासी जमातों और सरकार की जिम्मेदारी है कि शहरियों के हुकूक, उनकी आज़ादी और वक़ार की हिफाजत करे। प्रोग्राम के दौरान वजीर आला ने तालीमी और समाजी शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम देने वालों को इजाज़त दी और मौके पर इदारे की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स भी लगाए गए थे जिनका सीएम ने मुआयना किया। यहाँ बैठ के जब मैं इससे पहले जो नेशनल एंथम और उसके साथ जो पेट्रियाटिक सॉन्ग्स हमारे सामने रखे गए, मेरे जहन में सिर्फ एक बात आई कि काश वो लोग जो सोशल मीडिया के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, प्रेस के ज़रिए मजहबी तालीमी इदारों के खिलाफ जहर फैलाने का काम करते हैं, काश उन्हें यहाँ बैठ के इस प्रोग्राम को देखने का मौका मिलता। हमने वो इदारे देखे जो बनते बनते बंद हुए, जो बने चंद साल रहे और फिर गायब हुए। हमने उन इदारों को भी बनते हुए देखा जो सिर्फ शायद लोगों को लूटने के लिए बने थे, बने, पैसे इकट्ठे किए और फिर गायब हुए। ये एक ऐसा इदारा है जिसने 50 साल मुकम्मल किए, मुश्किल हालात में मुकम्मल किए। यही इदारा अगर किसी बड़े शहर में बनता तो शायद बनाना और आसान होता। मुश्किल हालात में ये बनाया, लेकिन इतने लोगों की जिंदगियां बदली। अगर हम गिनना शुरू करें कि इन 50 सालों में कितने लोगों की ज़िंदगियां बदली, कितने फैमिलीज़ की ज़िंदगियां बदली, किस तरह किते पीर पंचाल का नक्शा बदल दिया, जिसमें यहाँ से जो कुछ बच्चे पढ़ के IAS, KAS, KPS में गए हैं, उनकी तस्वीरें लगी। और ये मामूली सा एक छोटा सा एक हिस्सा है। वहीं LG मनोज सिन्हा ने संविधान डे पर पोस्ट पर सबको मुबारकबाद दी है। उन्होंने लिखा, हम भारतीय संविधान को बनाने वाले उन अजीम लीडरों को सलाम करते हैं जिनके नज़रिए आज भी हमारे मुल्क की रहनुमाई करते हैं। आइए हम सभी इंसाफ, समानता और हुकूक के वैल्यूज़ को बनाए रखने का अहद लें और विकसित भारत की सिमत में मिलकर कदम बढ़ाएं। जम्मू कश्मीर के डिप्टी CM सुरेंद्र कुमार चौधरी ने संविधान डे पर सहाफ़ियों से बात की। उन्होंने कहा कि हम बाबा अंबेडकर के उसूलों पर अमल करते हैं और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है, लेकिन उनका इल्ज़ाम है कि BJP और PDP संविधान को तबाह कर रहे हैं। उस आइन को मानते हैं जिसको पाने के लिए हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। माओं ने अपने बच्चे खोए, बहनों ने अपने भाई खोए, हमारी बहनों ने अपने सुहाग खोए, और उसके बाद ये हिंदुस्तान की आज़ादी आई और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी महापंचायत है जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, वो बनी है। तो इसलिए हम लोग तो आज भी उन कुर्बानियों को याद करते हैं और हमारे लीडर और कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब और हमारी जो लीडरशिप है, अली मोहम्मद सागर साहब जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, हम लोग तो आज भी उस आइन को मानते हैं और उसको सलाम करते हैं। शोपियां जिला इंतजामिया ने आज कौमी यौम आइन बड़े जोश के साथ मनाया। प्रोग्राम मिनी सेक्रेटरी में हुआ। प्रोग्राम की सदारत डिप्टी कमिश्नर शशीर गुप्ता ने की। उनके साथ SSP मुश्ताक अहमद चौधरी, ADDC डॉक्टर नासिर अहमद लोन, ADC जाकिर हुसैन फाइज और दीगर अफसरान मौजूद रहे। प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर ने संविधान की तमहीद कराई और सभी अफसरान और मुलज़मीन ने इसमें हिस्सा लिया। सभी ने इंसाफ, आज़ादी, भाईचारे के इक़दार को बरकरार रखने का भी हल्फ लिया।
गांधरबल जिला इंतजामिया ने आज संविधान डे के मौके पर खास प्रोग्राम कराया। ये प्रोग्राम मिनी सेक्रेटरी के लॉन में बड़े जोश के साथ मनाया गया। प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर जतिन किशोर ने सभी मुलाजमीन के साथ तमहीद को इज्तिमाई तौर पर पढ़ा और सभी को हल्फ दिलाया। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने मिनी मैराथन शुरू किया जो क्लॉक टावर से फतेहपुरा ग्राउंड तक मुनक्किद किया गया। इस दौड़ में बड़ी तादाद में स्कूल के स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया और प्रोग्राम का जोश और भी ज्यादा बढ़ाया। 30 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। उसी ओकेजन पे एवरी ईयर 26 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज ने आज 76वां संविधान डे मनाया। इस मौके पर जूरिस्ट, सीनियर यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। जस्टिस संजीव कुमार शुक्ला ने संविधान की अहमियत पर भी रोशनी डाली। Manzoor from BHS Thuru. I am here to speak on the topic, the sacred Nag of Thuru and its connections to Mata Kheer Bhavani. Thuru village, located in the serene valley of Gaanderbal, holds a sacred treasure, the holy Nag that symbolizes purity, spirituality and harmony, flowing gently to the heart of nature. This Nag connects Thuru to a divine Mata Kheer Bhavani Nag of Tulmulla, creating a spiritual bond between two sacred Nags of Kashmir. The Nag of Thuru is more than water. It is the soul of tradition, the voice of saints and Sufis who once meditated by its banks. Its crystal clear water reflects the purity of human devotion and blessings of Almighty. The flow from Thuru to Kheer Bhavani is a journey of faith, reminding us that every drop of water carries the message of peace, devotion and sustainability. नाग के पानी में है रहमत छुपी, हर कतरे में है बरकत जमी। नाग के पानी में है रहमत छुपी, हर कतरे में है बरकत जमी। Thuru से खीर भवानी तक अल्लाह की कुदरत है सब में सची। That is a young audience of BHS Thuru, headmaster of BHS Thuru, Mr. Hafizullah Wani, Mr. Nasir Riaz Ahmed, esteemed teacher, and other staff members of BHS Thuru, pledged to protect these divine nags. Preserving them is not only a duty towards nature but also a sacred service to our heritage. Save nags, save life. From Thuru to Kheer Bhavani. वादिया कश्मीर कुदरती हुस्न, पहाड़ों, झीलों और बेजबहा चश्मों की सरजमीन है। उन्हीं कुदरती खजानों में नाग और इनसे वाबस्ता चश्मे एक खास रूहानी, तहजीबी और तारीखी अहमियत रखते हैं। कदीम रिवायात में नाग न सिर्फ पानी के चश्मों का मुहाफिज माना जाता है बल्कि ये पाकीज़गी, बरकत और जिंदगी की अहमियत माना जाता है। जिला गांधरबल में मुतादिद नाग चश्मे आबाद है जिन्होंने सदियों से यहाँ के बाशिंदों की जिंदगी को सैराब किया है। गांधरबल के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद ये नाग चश्मे सिर्फ पानी के ज़खायर नहीं बल्कि मुकामी सकाफत, अकीदत और तारीख का अहम हिस्सा है। थीरू के आसपास देहात में लोग आज भी इन चश्मों को एहतराम की निगाह से देखते हैं। भवानी नाग समेत गांधरबल के तमाम नाग चश्मे कुदरत का एक हसीन तोहफा है जिनकी हम सब की हिफाजत करना मुश्तरका जिम्मेदारी है। मेरा नाम इर्तिजा बशीर है। मैं बॉयज हाई स्कूल थ्रू की 10वीं जमात की तालिबे इल्म और मेरे मौजू का उन्वान है कश्मीर के चश्मों की अहमियत। ऐ कश्मीर के रोशन नागो, ऐ कश्मीर के रोशन नागो, कुदरत का खूबसूरत पैगाम तुमसे वादी माहो साल, रहती है फुरहत से लबरेज और शाद। गांधरबल के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद नाग चश्मे सिर्फ पानी के ज़खायर नहीं बल्कि मुकामी सकाफत, अकीदत और तारीख का अहम हिस्सा है। इन्हीं चश्मों में खीर भवानी नाग को एक खास मुकाम हासिल है। ये मुकाम मजहबी हम आहंगी, भाईचारे और मुतअद्दिद सदियों पर मुहित तारीख की नुमाइंदगी करता है। वादी में चुपके से बैठी हवा, वादी में चुपके से बैठी हवा, नागों के किनारे सुनाए दुआ, शफाफ सा पानी सितारों जैसा, शफाफ सा पानी सितारों जैसा, हर बूंद में छुपा है नजारों जैसा। शुक्रिया। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुनैद गुलजार, अनुभव मिश्री और जिगमीत जुड़ चुके हैं। अनुभव जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे आज मुल्क भर में जगह जगह जो 76वां कॉन्स्टिट्यूशन डे है, संविधान डे भी जिसको बोलते हैं, वो मनाया गया है। जानना चाहूँगी कि पुंछ में किस हिसाब के प्रोग्राम्स को देखा गया, कैसे ये दिन मनाया गया, थोड़ी सी रोशनी डालिए इस दिन पर, क्या होता है ये? जी देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है आज पूरे जिले में मनाया गया। तहसील लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे हर जगह जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया, जहां डिप्टी कमिश्नर, एडीसी, एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ सब ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ली और ये दिन मनाया। तो वहीं दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने आज एक निजी प्रोग्राम में जो है कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ली और ये दिन मनाया। तो उस प्रोग्राम की तकरीर में शामिल होते हुए तकरीर में उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है आज हम मना रहे हैं, इस निजी जो है इदारे का प्रोग्राम है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन डे को हमें सिर्फ कुछ घंटे जो है वो नहीं उसको बैठ के उस पर बात करनी या एक शपथ लेनी, उस पर जो है पूरी तरीके से अमल करना है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है
जो कम्युनल हार्मोनी की बात, जो भाईचारे की बात जो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, वो चीजों पे हमें इम्प्लीमेंट करना है। और एक पर्टिकुलर एक पार्टी को भाजपा पे तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग आज मजहब की सियासत करते हैं, क्योंकि वो लोग ये कहते हैं कि एक यूनिवर्सिटी में, कि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटीज में मेरिट के नजर में नहीं, बल्कि लोग चाहते हैं कि कम्युनल जो लाइंस पर है वो बच्चों को एडमिशन दी जाए। उन्होंने ये कहा कि क्या हम मेरिट को डिमेरिट करके जी जुनैद, आपसे पूछना चाहूंगी कि शुपया में आज कहां कहां पर किस किस इलाके में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है इसके प्रोग्राम्स देखने को मिले? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि पूरे मुल्क भर के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन डे जो आज मनाया गया, और पूरे मुल्क भर के साथ साथ वादी कश्मीर की बात करेंगे तो वादी कश्मीर में भी हर एक अजला में ये कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया। और अगर हम बात करेंगे जिला शोपियान की, तो जिला शोपियान में सबसे बड़ी जो तकरीब जिला एडमिनिस्ट्रेशन के अहाते में मिनी सेक्रेटरी में देखने को मिली, जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर ने जो है प्रोग्राम की सदारत की और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेम्बल पढ़ा। अगर हम उसकी बात करेंगे तो सभी जो है सब डिविजनल ऑफिस पे और तहसील ऑफिस पे मनाया गया, और सब डिविजनल जैनपुरा में जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाया गया। और अगर हम बात करेंगे उसके बाद की, तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से जो है कोर्ट कॉम्प्लेक्स में भी मनाया गया, जहाँ पे प्रिंसिपल सेशन जज महमूद अहमद चौधरी ने भी ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया और प्रेम्बल पढ़ा। और साथ ही साथ उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपने जो है जिंदगी में मनाए, और आइन के तहत जो है पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन, और उन्होंने साथ ही साथ लोगों से या फिर वकला हज़रात से अपील की है कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही जो है वो रोजमर्रा के काम करे, और लोगों से अपील की है कि वो जो है मुफ्त लीगल सर्विसेज की जो है फायदा उठाए, और लोगों से अपील की है कि वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही अपना काम काज करेगी। जुनैद, साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि तलबा का क्या कुछ रोल रहा था आज इस कॉन्स्टिट्यूशन डे पे, उनने क्या कुछ पेश किया? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करेंगे इस जिला इंतजामिया के जो मिनी सेक्टर के अहाते में कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया था, तो स्कूली बच्चों ने जो है काफी ज्यादा इसमें शिरकत की, और स्कूली बच्चों ने जो कई सारे सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स किए, जहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम बच्चों के हवाले से निकाले गए, रैलीज भी जो है देखने को मिल रही है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है कई सारे स्कूलों में इसी जो है मिनी सेक्टर के अहाते में ही जो है ये प्रोग्राम किया, और आने वाले दिनों में हर एक जगह पे, चाहे स्कूलों में या चाहे फिर दफातरों में, तो ये प्रोग्राम जो है आने वाले दिनों में या एक हफ्ते तक जो ये जारी रहेंगे। फिलहाल जो है इस चीज को मनाया गया, प्रेम्बल पढ़ा गया, और ये हल्फ दिया गया कि हम जो है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है अपना काम काज करेंगे, और आगे आने वाले दिनों में जो है बिल्कुल इस ऐसी इवेंट के तहत जो है मुख्तलिफ सीरीज प्रोग्राम करेंगे। और फिलहाल बच्चों ने इसमें शिरकत की और इसी कॉन्स्टिट्यूशन का हल्फ ले लिया जी। और क्या सीएम ने तलबात को किसी एजाज से नवाजा, ये भी जानना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए मैं जिला शोपियान की बात करूँ तो जिला शोपियान में इस तरह की जो है तकरीबात या फिर सीएम ने जो इनामात नवाजे होंगे वो जो है किसी डिस्ट्रिक्ट में। और अगर हम बात करेंगे जिला शोपियान की, तो जिला शोपियान में बच्चों ने जो इसमें शिरकत की, तो डिप्टी कमिश्नर की तरफ से उन्हें जो है सर्टिफिकेट दी गई, इनामात दिए गए, और उन्होंने जो सीरीज ऑफ इवेंट्स किए, और उस हवाले से भी उन्हें जो है बेदारी दी गई और उन्हें इनामात से भी नवाजा गया जी। जगमीत, आपसे जानना चाहेंगे ले में किस किस जगह पे ये जो संविधान डे है इसके हवाले से कहां कहां पर तकरीरें देखने को मिली, कहां कहां पे प्रोग्राम्स का इनकाद किया गया? जी, जिस तरह से आज एक डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में एक प्रोग्राम था, जहां पर आज साथ ही साथ वहां पर जो वोट टेकिंग सेरेमनी भी हुई संविधान दिवस को लेकर, और जब मीडिया से बात करते हुए एलजीयूटी लद्दाख द्वारा यही लोगों को कांग्रेचुलेशन दिए गए, पूरे भारतवर्ष के लोगों को, और साथ ही साथ स्पेशली लद्दाख के लोगों को, उनका यही कहना है कि जो संविधान दिवस जब बना था उसको लेकर ही, उसके साथ ही जो लोगों को अभी फैसिलिटीज जो हो रही है वो संविधान की वजह से ही हो रही है। और
आपको साथ ही साथ ये भी बताता चलूं इसके लेके साथ साथ आज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कारगिल में भी जो है आज योम जो या आइन दिन जो यानी संविधान दिवस जो है मनाया गया था, जहां पर प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कारगिल थे, डालसा चेयरमैन थे, बार एसोसिएशन के कारगिल के जो प्रेसिडेंट भी थे, और आज के दिन के महत्व के बारे में जो है उन्होंने इस पर रोशनी भी डाली। जी, क्या तलबात ने भी इस प्रोग्राम्स में शिरकत की? क्या तलबात की शिरकतगी भी इसमें हमें देखने को मिली? जी, जिस तरह से आज जो सुबह जो ले में डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस हॉल में जो एक इवेंट के दौरान जो यहाँ पर LGUT लद्दाख द्वारा जो संविधान दिवस को लेकर एक वोट टेकिंग सेरेमनी हुई, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी यूटी लद्दाख शशंका अलाबी थी, वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर ले भी मौजूद थे और साथ ही साथ ADC ले मौजूद थे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर भी मौजूद है और अन्य जो अदर ऑफिशियल्स भी जहाँ पर आज जो मौजूद थे। जी जुनैद, आपसे जानना चाहूंगी कि जो शुपियां जिले में प्रोग्राम्स हुए उनकी सदारत किसने की? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैंने पहले बताया कि सबसे बड़ी जो तकरीबात वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अहाते मिनी सेक्रेटरीट में देखने को मिली है, जहां पे डिप्टी कमिश्नर खुद शिशिर गुप्ता ने सदारत की, और उसके बाद अगर हम उसकी बात की तकरीब देखेंगे तो वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट दैनापोरा, जिसमें बिलाल अहमद सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बतौर उसने शिरकत की, और उसके बाद कोर्ट कम्प्लेक्स जहां पे प्रिंसिपल सेशन जज महमूद अहमद चौधरी ने इसकी सदारत की। और अगर हम बात के दीगर दफातर की बात करेंगे जिस पर तहसील या फिर ब्लॉक लेवल की, तो वहाँ पे जो अपने अपने कंसर्न्ड अफसर से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल पढ़ा। और मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी तकरीबात जो है जिला एडमिनिस्ट्रेशन के अहाते में ही मिनी सेक्रेटरीट में देखने को मिली, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में बच्चे और मुलाजिम देखने को मिले, जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर शिशिर गुप्ता ने ही खुद सदारत की थी। जी अनुभव, आपसे जानना चाहेंगे वहीं अगर हम बात करें तो LG मनोज सिन्हा ने भी एक्सपर्ट ट्वीट किया है और सबको मुबारकबाद पेश की थी इस 76वें संविधान डे के हवाले से, क्या कुछ कहना था उनका? जी देखिए, बिल्कुल LG मनोज सिन्हा ने भी ट्वीट करके जो है 76वें कॉन्स्टिट्यूशन डे की जो है बधाई दी है लोगों को। तो वहीं पुंछ में भी जो है मेन प्रोग्राम जो है वो DC ऑफिस में रहा। इसके अलावा तहसील में, ब्लॉक्स में और हर जगह पर ये प्रोग्राम हुआ। DC ऑफिस में जो है ADC और DC पुंछ जो है वो प्रेजेंट रहे और उन्होंने प्रेम्बल पढ़ा और लोगों को जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे की बधाई दी। वहीं दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर उमरुल्लाह जो कि आज पुंछ के दौरे पर थे, वहीं वो भी एक निजी स्कूल के प्रोग्राम में थे, जहां उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ली और बच्चों को यह बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कितना जरूरी है और क्या क्या हकूक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन देता है और हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी पालना करनी चाहिए। वहीं बच्चों ने भी एक रंगारंग जो प्रोग्राम करके कॉन्स्टिट्यूशन डे पे कल्चरल प्रोग्राम किया। तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने लोगों को और पर्टिकुलरली बच्चों को जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे की बधाई दी और बच्चों को ये बताया कि हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करनी चाहिए और आज का दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी महत्वता बहुत ज्यादा है। और उन्होंने बच्चों को इन डिटेल ये पूरा बताया कि इस दिन का क्या महत्व है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो क्या सोच रख के बनाया था और सेकुलरिज्म का जो मीनिंग है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब सही में सेकुलरिज्म हमें देखना है, कम्युनल हार्मोनी अगर हमें देखनी है, तो वो यहाँ पुंछ में हम आके देख सकते हैं, जहाँ पर सभी धर्मों के लोग एक ही गुलदस्ते में, उन्होंने इशारों में कहा कि ये सभी धर्मों के जो लोग हैं ऐसे लगते हैं कि सारे पुंछ एक ही गुलदस्ते में हैं। जी जुनैद, आपसे जानना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर के डिप्टी CM सुरेंद्र कुमार चौधरी ने भी संविधान डे पर सहाफियों से बात की है, क्या कुछ कहना था उनका? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मैंने पहले बताया कि ये जो है पूरे मुल्क भर में मनाया जाता है और पूरे मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर के डिप्टी CM या फिर चीफ मिनिस्टर ने भी कॉन्स्टिट्यूशन डे को ही जो है उसकी हलफ ली और कॉन्स्टिट्यूशन डे के हवाले से उन्होंने बात की और साथ ही साथ उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन डे के पादरी में मुबारकबाद की और उन्होंने कहा कि हमें जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपना अंदर जो है अपनाना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही हमें जो है कामकाज करना चाहिए और हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कई जितने भी फराइज है या जितने भी कामकाज है वो हमें जिंदगी में अपनाने चाहिए और आगे बढ़ना चाहे। उन्होंने
साथ साथ मीडिया के दौरान ये बात की कॉन्स्टिट्यूशन के आते कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल के तहत ही अपनी जो है जिंदगी गुजारें और अपना जो है आगे का समय है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत ही, और उनके जो फराइज है चाहे वो हम कहेंगे कि लाइफ स्टाइल के हवाले से, तो वो हमें जो है अपने अंदर अपनाना चाहिए और जिंदगी गुजारनी चाहिए। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज ने आज 76वां संविधान डे मनाया। इस मौके पर जूरिस्ट, सीनियर यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। जस्टिस संजीव कुमार शुक्ला ने संविधान की अहमियत पर भी रोशनी डाली। Save North! Save life! Save North! Save life! Save North! Save life! वहीं इस बीच आपको बता दें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज ने आज 76वां संविधान डे मनाया। इस मौके पर जूरिस्ट, सीनियर यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। जस्टिस संजीव कुमार शुक्ला ने संविधान की अहमियत पर भी रोशनी डाली। गांदरबल जिला इंतजामिया ने आज संविधान डे के मौके पर खास प्रोग्राम कराया। ये प्रोग्राम मिनी सेक्रेटरी के लॉन में बड़े जोश के साथ मनाया गया। प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर जतिन किशोर ने सभी मुलाजमीन के साथ तमहीद को इज्तिमाई तौर पर पढ़ा और सभी को हलफ दिलाया। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने मिनी मैराथन शुरू किया जो क्लॉक टावर से फतेहपुरा ग्राउंड तक मुनक्किद किया गया। इस दौड़ में बड़ी तादाद में स्कूल के स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया और प्रोग्राम का जोश बढ़ाया। तफसीलात के लिए हमारे साथ राही कपूर जम्मू से जुड़ चुके हैं। राही, जानना चाहेंगे, मुल्क भर में आज 76वां यौम आइन का दिन मनाया गया। जम्मू में किस किस जगह ये तकरीबें देखने को मिली? देखिए, बिल्कुल आज देश भर में संविधान दिवस जो है वो बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। पूरे देश भर में आज काफी जगह से इस तरीके की खबरें आई हैं और खास तौर पर अगर जम्मू की बात करें, वैसे तो जम्मू डिवीजन के अंदर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट पे, हर सब डिवीजन पे, हर जगह इस संविधान दिवस को लेकर जो है वो कार्यक्रम आयोजन किए गए। और खास तौर पर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में एलजी मनोज सिन्हा जो कन्वेंशन सेंटर में उन्होंने संविधान दिवस समारोह में जो है वो भाग लिया और साथ में उन्होंने देश भर में और जम्मू कश्मीर के खास तौर पर युवाओं के लिए एक ही मैसेज दिया आवाम के लिए कि हम आज इस मौके पर उन्होंने जो अपना जो है वो संबोधन किया, संबोधन में साफ तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर की खुशहाली, बहाली और साथ में जम्मू कश्मीर में जो संविधान इससे पहले जब लागू नहीं थे कुछ कानून, उन कानूनों का हवाला दिया कि 2019 के बाद जब दोनों यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी जो है वो बनाई गई है, तो अब देश के साथ जो देश में कानून लागू है, देश में संविधान लागू है, वो जम्मू कश्मीर में भी प्रॉपर तरीके से है। और उन्होंने ये संदेश दिया कि हम उन कानून के तहत या संविधान के तहत हम आतंकवाद को जड़ से समाप्त करेंगे, इस तरीके की जानकारी दी। उसके बाद कन्वेंशन सेंटर के बाद जो कन्वेंशन सेंटर में जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर थे वो उपस्थित थे, तमाम बड़े अधिकारी वहां पर उपस्थित थे। उसके बाद वो गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज गांधीनगर पहुंचे और वहां गांधीनगर में उन्होंने भी एक कार्यक्रम को जो है वहां पर संबोधित किया। उस कार्यक्रम में वो शरीक हुए, जबकि उसके बाद उनका कार्यक्रम तीसरा जो था वो सांबा में था। तो काफी स्कूली बच्चों का कोई रोल था इस संविधान डे के दिन आज? और ये भी जानना चाहेंगे, हल्फ बर्दारी का सेशन भी हुआ क्या? देखिए, बिल्कुल जो खास तौर पर स्कूली बच्चे डिफरेंट एरिया से उन्होंने इस जो आज का ये दिन था इसे जो है वो एक सेलिब्रेशन के तौर पर बनाया भी है। और दूसरा, बच्चों को ये जानकारी भी तमाम वहां पर ली गई और साथ में जितने भी हमारे पुलिस के या सिक्योरिटी फोर्सेस के जो हमारे लोग थे, खासतौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस के, तो उन्होंने भी इसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया। तो साथ में उन्होंने ये जो संविधान को लेकर शपथ ली, तो ये तमाम तरह की आज एक्टिविटीज जो है वो जम्मू में देखने को मिली। बहरहाल पूरे जम्मू डिवीजन में आज संविधान दिवस और खासतौर पर हमारे जो इसके रचयिता थे भीमराव अंबेडकर, उनको भी आज जो है इस कार्यक्रम के दौर में याद किया गया। तो ये अपने आप में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण था और इस महत्वपूर्ण दिन को लेकर डिफरेंट एरियाज में जो है वो कार्यक्रम आयोजित हुए। जी फरिश्ता। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राही कपूर।